टिप दे। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे देशवासियों को। और अपने देशवासियों को मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि जाति और धर्म के नाम पर आप लोग न बटें। अन्यथा जो हमारे देश में तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम तरह के संगठन हैं, उनका एक उद्देश्य है कि लोगों में डिवाइड करिए, रूल करिए। ठीक है, तो वही स्थिति पैदा मत होने दीजिए। और जहां भी भ्रष्टाचार है, जहां भी कहीं इलीगल एक्टिविटी है, खुलकर मुखर होकर उस चीज का विरोध करिए। डरिए मत, शासन प्रशासन से मत डरिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। यहाँ पे अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर गलत के खिलाफ यदि आवाज नहीं उठाएंगे तो चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी। और मैं एक चीज का बात करूं कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन परिवारों में ये जो गणतंत्र दिवस रहा होगा काफी बुरा रहा होगा, और ये अव्यवस्था उनकी वजह से है। जो हमारे देश में तमाम तरह के जो ठेकेदार हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शासन है, उनकी लापरवाही की वजह से आपने देखा होगा नोएडा, बेटे रुक जाओ, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो सबसे टॉप रैंक का जो है सिटी है। उसके बाद भी वहां पर अव्यवस्था की वजह से जिस प्रकार से युवराज मेहता की जान चली गई, ये हमारे देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। और इस तरह की अव्यवस्था ना हो, शासन प्रशासन भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा सर्विलांस करे, निगरानी करे। और जो हुआ है आप सबको पता है किस प्रकार से वहां पर मौजूद, चाहे एसडीआरएफ की टीम रहे हो, चाहे पुलिस रहा हो, चाहे अन्य बचाव कर्मी रहे हों, सब खाली मूक दर्शक बनकर उसे देख रहे थे। और जब पूछा गया कि आप लोग अंदर क्यों नहीं गए, तो लोग बोले कि भैया हमारे पास संसाधन नहीं था। तो ये बहुत बड़ी खामी है हमारे देश के लोगों में। खामी की वजह से किस प्रकार से 27 साल का युवा जो है मौत के काल में चला गया। ऐसे तमाम तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं जो पूरी तरह से जो रोड का निर्माण जो ठेकेदार कर रहे हैं, कहीं साइन सिग्नल नहीं है, आप लोग चुप रहिए, ठीक है। कहीं क्या मोड़ है, कोई साइन सिंबल नहीं है, बस घुसा दो। कहीं पे अंधा मोड़ है, बस घुमा दो। वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, कुछ दिन पहले ही हमारे दो बहुत ही करीबी हमारे बड़े भाई, जिस तरह से उनकी निर्मम तरीके से एक्सीडेंट हुआ, एकदम समझ लीजिए पूरा प्रदेश, जहां जिसको भी सूचना मिली, मतलब लोग डर गए कि अरे इतना हृदय विदारक घटना। और उस चीज पे भी मैं आपको बता दूं, वहां भी ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है, ठेकेदार की ही लापरवाही है। अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, टोल टैक्स स्टार्ट हो गया है। तो गणतंत्र दिवस बस ऐसे ही नहीं मनाना है। गणतंत्र दिवस का मतलब समझो, थोड़ा लोगों को जागरूक करो। वेट, बोला मत। लोगों में जन जागरूकता फैलाइए कि जहां व्यवस्था वहां मुखर होकर अपनी बातें रखें। अन्यथा 3 ट्रिलियन हम जब तक अर्थव्यवस्था अपनी बनाएंगे, पर इन व्यवस्थाओं को लेकर कैसे चलेंगे। 2047 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, पर इन लोगों ये जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनका क्या, उनको ऐसी हाशिए पे रख दें। तो मुझे लगता है कि किसी अव्यवस्था की वजह से किसी माँ का लाल किसी काल में न जाए, आप लोगों से निवेदन है। और संयम रखें, लोगों से हमदर्दी बना के रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार फिर आपको जो है गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। मेरा बेटा यही है, इनका 1 साल 7 दिन के हो गए हैं। 19 जनवरी को इनका जो है डेट ऑफ बर्थ था। तो कह सकते हैं कि आप इनका दूसरा जो है गणतंत्र दिवस है ये। हालांकि उस समय ये हॉस्पिटल में थे। मेरे बेटे हाय बोलो, बोलो हाय, हाय बोल दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा। तो थैंक यू सो मच। बनूला ने